बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो चलिए आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी एक डिश लेकर आ रही हूँ। पिंडी की स्पेशल रेसिपी है, चने की रेसिपी है बेसिकली ये। इसको पिंडी छोले कहा जाता है। तो चलें आपके सामने ही मैं स्टार्ट करती हूँ, आप देखते जाइए वन बाय वन मैं कैसे बनाती हूँ। ये कढ़ाई गरम कर ली है। यहाँ पर मैं ऑयल डालूँगी। इसमें तकरीबन 1 कप इसमें तेल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही हो तो तभी वो मज़ेदार से लगते हैं। यहाँ जी तेल डाल दिया। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ जो पहले मैं डालूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन अदरक है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच पीस लिया है। थोड़ा सूखा सब्ज़ धनिया है, वो डालूँगी बाद में। और 1 से सवा चम्मच लाल मिर्च है और आधी चाय की चमची हल्दी है। तो ये जो आपको ड्राई मसाला आप देख रहे हैं, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैंने सबसे पहले साबुत गरम मसाला, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 1-1 2-2 आप ले सकते हैं। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च वो लिया, और उसके साथ सूखा धनिया डाल दिया है और मोटी लाल मिर्च वो डाल के इसको पहले रोस्ट किया, फिर मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब इसका कलर अच्छा आ जाएगा तो मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज और 2 टमाटर लेके उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ताकि हमें प्याज गलाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारी रेसिपी जल्दी बन जाए। तो इसके साथ आपको चने के साथ पता है लाहौर की भी ये स्पेशल डिश है, नाश्ते की डिश है, नाश्ते की स्पेशल रेसिपी है। तो इसके लिए पूड़ियाँ भी ज़रूरी होती हैं, तो उसका भी मैंने इंतज़ाम कर रखा है। उसका आटा मैंने गूंद के रख लिया है, लेकिन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह गूंदा है, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए चाहिए था इसलिए। और नेक्स्ट किसी रेसिपी में अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अलग से पूड़ियों की आपको रेसिपी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। तो चलें थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ मैंने जो ब्लेंड करके रखा हुआ है प्याज और टमाटर, ये डाल दूंगी इसमें अच्छी तरह से। इसका मसाला बनने में काफ़ी अच्छा रहेगा ये। आप देख सकते हैं कि इसका कलर टमाटर की वजह से पहले से ही कितना रेड हो गया। अभी हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। चलें थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 किलो चने ले लिए हैं, जो छोटे साइज़ के चने हैं वो ले लिए हैं, और ये अच्छी तरह से गले हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ करीब करके। ये देखिए इस तरह से चना बहुत गला हुआ है, और 2-3 चिकन के पीसेस से वो भी मैंने डाल दिए हैं ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और इस डिश के कलर की एक ख़ास वजह ये भी होती है कि इसके जब चने हम बॉईल करते हैं तो उसमें मैंने क्या किया था, 2 चम्मच चाय की पत्ती और साबुत गरम मसाला डाल के एक पोटली में वो रख दी थी इसके अंदर, इसलिए आपको इसका कलर ज़रा ब्राउनिश सा लग रहा है। कलर आप जितना मर्ज़ी आप इसका डार्क कर सकते हैं। तो चलिए ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं मसाले, ये भी साथ डाल दूँगी इसमें। ये देखिए नमक, मिर्च, हल्दी, और जो इसका मसाला था छोले मसाला जो हमने खुद घर में तैयार किया है वो। बाज़ार का इसमें मैं कोई भी चीज़ नहीं ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा है। मैं तो इसकी खुशबू से ही बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। आप भी बनाइएगा। ये देखिए कि इसका जो ब्लैकिश सा कलर इसका आ रहा है, अभी से इसका कलर चेंज होने लग गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल मैं और डाल दूँगी, क्योंकि हमारे चने जो हैं वो इस टाइम ज़्यादा हैं, वरना आपको पता है मैं एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालती खानों में। ये रेसिपी ही ऐसी है कि इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा। ये देखिए
जो आपको चने लगते हैं ना बाज़ार में काले काले रंग के, ब्राउनिश से डार्क ब्राउन, वो इसी तरीके से आता है रंग उसका। कुछ इसका कलर आएगा, कुछ हमने जो पत्ती डाली थी चने के अंदर उसका आएगा, तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह जल्दी जल्दी से हमारी ये रेसिपी बन रही है। अब साथ ही ये चने डाल दूँगी मैं, आधे चने डालूँगी और आधे मैं आपको बताती हूँ कि कब डालने हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स होने दूँगी। ये देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, 2 से 3 बार चम्मच चलाया है इसमें। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक और इसका सीक्रेट कि आधे चने हम एज़ इट इज़ डालेंगे और आधे मैश करके डालेंगे, तभी इसका बाज़ार वाला टेक्सचर हमें मिलेगा। ये देखिए अब आपको इसका जो ग्रेवी है इसकी वो गाढ़ी गाढ़ी लगने लग जाएगी। जब हम ग्रेवी करेंगे इसमें तो थिक होगी वो। देखिए किस कदर प्यारा सा कलर आ रहा है। अभी हम इसका जो पानी है जिसमें चने बॉईल किए थे वो मैंने फेंका नहीं है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। एक तो इसकी चिकन की इसमें खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा, दूसरा वो जो चने का पानी था उसमें भी एक अच्छा असर होता है, एनर्जी होती है, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो जब भी चने बॉईल करती हूँ, अगर चावल भी पकाने हैं तो वही पानी यूज़ करती हूँ। ये देखिए हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसको ज़्यादा भूनते नहीं हैं क्योंकि इसमें भुनाई नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो किस कदर ब्लैकिश और काला हो गया है, ये सिर्फ पत्ती के रंग की वजह से। तो ये जितना पानी हमें चाहिए, ये चने का पानी है, उतना हम ऐड करेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपको इसकी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है। अगर हम चने मैश नहीं करते और मसाला अच्छा नहीं बनाते तो आपको ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसको ऐसे खुले बर्तन में ही, क्योंकि चने हमारे पहले ही काफ़ी गल चुके हैं, इनको मैं 4 से 5 मिनट तक ऐसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद ये तैयार होंगे। तो यहाँ हमारे चने तैयार हैं, इनको मैं अब साइड पे करती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं पूड़ी कैसे बनती है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पूड़ी कैसे बनाते हैं। इसकी फुल रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूँगी, लेकिन क्योंकि ज़रा जल्दी होती है इसलिए मैंने आटा गूँध के रखा था। मैं आपको बता देती हूँ कि आटा किस तरह से गूँधते हैं। इसमें मैंने 1 कप जो है मैदा लिया था और 1/3 कप यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें लिया है आटा, और 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल का डाला है इसमें और इसको नीम गर्म पानी से गूँध लिया था। तो चलिए अब 1 बाय 1 आपके सामने मैं इसके पेड़े बनाती हूँ और पूड़ियाँ बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। ये मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, ये चीज़ें साइड पे कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। यहाँ देखिए मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लेती हूँ जिनको मैं बाद में बेल लूँगी। अगर आप चाहें तो बगैर बेलने से भी आप बना सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो। ये जो छोले हैं ये पूड़ियों के बगैर इनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। या तो आप इसको पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं या पूड़ियों के साथ, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो चपाती के साथ भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ मैं छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेती हूँ और ऑयल मैंने गर्म होना रख दिया है। थोड़ा सा इनको इस तरह से शेप दे देते हैं ताकि बनने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको शेप दे देती हूँ। इस तरीके से आटा बहुत सख्त और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, इतना नरम कि आपसे कंट्रोल ही ना हो। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आटा ये देखिए किस तरह से नरम है। इसी तरह से आपके चाहिए पूड़ी के लिए। तो चलिए मैं इसको बेल लेती हूँ 1 बाय 1। इनको साइड पे करती हूँ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा बेल के, बाकी थोड़ा सा हाथ से हम करेंगे।
इस तरह से। ये देखिए पूड़ी बनने में बहुत आसानी रहेगी इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा इसको हाथ से मैं करूँगी और इसको, ये ऑयल गरम है, इसमें मैं डाल दूँगी। ये देखिए आपके सामने ही पूड़ी बनकर तैयार होगी। इस पे ऑयल डालते जाएंगे और ये फूलती जाएगी। देख रहे हैं आप किस तरह से प्यारी नरम सी मज़ेदार सी फूली हुई पूड़ी बन रही है। एक साइड से ब्राउन होगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ी इसमें कसर है, ब्राउन होके इसको उतार लेते हैं। ये आप देखिए किस कदर प्यारा कलर आया है हमारी पूड़ी का माशाल्लाह। इसी तरह से मैं बाकी भी आपको डाल के दिखाती हूँ। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मेरे पास प्लेट है, मैं इसमें रखती जाती हूँ इस तरह से। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है और ये गर्म ही होना चाहिए वरना पूड़ियाँ सख्त हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। मैं ज़रा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है कि मैं रोटियाँ ज़रा जल्दी ही बनाती हूँ। ये देखिए इस ऑयल इसके ऊपर आना चाहिए इस तरह से। मैं कढ़ाई में नहीं डाल रही क्योंकि डीप फ्राई फिर खाई भी नहीं जाती, बहुत ही हार्ड हो जाती हैं और हैवी हो जाती हैं। ये देखिए किस तरह से पूड़ी हमारी फूल रही है आपके सामने। इसका एक साइड से कलर आएगा तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत पूड़ियाँ बन रही हैं हमारी। यकीनन आप समझ सकते होंगे। ये देखिए इसकी क्रिस्पनेस ऊपर से टूट रही है। ये देख रहे हैं आप पूड़ी किस कदर खूबसूरत, मज़ेदार, कलर के लिहाज से और खाने के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह से मैं बाकी भी जो दो रह गई हैं वो भी आपके सामने तैयार करती हूँ। इस तरीके से ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएंगे ऑयल और ये अच्छी तरह से फ्राई होती रहेंगी। ये देखिए ना हमारी पूड़ी जली है और ना ही हमारी पूड़ी कच्ची है। देखिए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा बनाने का भी और खाने का भी। ये देखिए एक और मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। इसी तरीके से ये पूड़ी भी बनाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह ये लास्ट वाली सबसे हमारी अच्छी बन रही है। वैसे तो सारी ही बहुत अच्छी हैं। इस तरीके से मैं इसको हल्का हल्का घुमाती जाऊंगी और ऑयल इसके ऊपर आता जाएगा। ये देखिए तो इस तरह से इसको ज़्यादा अंदर नहीं रहने देंगे, ज़्यादा देर तक निकाल लेंगे क्योंकि फिर हार्ड हो जाती है और ये अंदर तक कुक हो चुकी है। तो देखा आपने किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी थी। अब हमारा डिश आउट का टाइम है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी अच्छी लग रही हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं नाजरीन, हमारे जो पिंडी छोले हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको मैंने पूड़ियों के साथ सर्व किया है, साथ अचार है। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि हमारी पूड़ियाँ किस कदर क्रिस्पी और ये मज़ेदार सी हैं। ये देखिए आप देख सकते होंगे किस तरह टूट रही हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं पूड़ियाँ बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।